नमस्कार भैया बहन। आज के इस क्लास में हम लोग संविधान सभा से आगे की चर्चा करेंगे। संविधान सभा की चर्चा पिछले क्लास में हो चुकी है। अगला जो बिंदु है भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य क्या है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो नेताओं के संविधान संबंधी जो विचार है उसको पढ़कर समझ सकते हैं। दूसरा है संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उससे भी पढ़ना उतना ही जरूरी है। तो संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है, यानी संविधान के जो बुनियादी मूल्य है उसके बारे में जानकारी देती है। तो संविधान निर्माताओं के सूची में जो एक बड़ा नाम नहीं था वह है महात्मा गांधी, लेकिन संविधान सभा के सदस्य नहीं रहते हुए भी संविधान सभा में अनेक ऐसे सदस्य थे जो इनके विचारों को मानने वाले थे। इन्होंने जो है 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में संविधान सभा से अपनी अपेक्षा के बारे में चर्चा किया था, और ये चर्चा था जो भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना। डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी संविधान निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन ये गांधी के नज़रिए के कटु आलोचक थे। ये संविधान सभा के लिए हमने अंतिम भाषण में अपनी चिंता जाहिर किया था। ये संविधान सभा में एक व्यक्ति एक वोट सबको तो प्राप्त हो गया, लेकिन आर्थिक और सामाजिक समानताएं सभी को प्राप्त नहीं हुआ। जब तक यह नहीं प्राप्त हो जाता है तो एक व्यक्ति एक वोट का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आगे है जो संविधान का दर्शन, जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी उसे दिशा निर्देश दिया तथा इस क्रम में जांच परख लिए गए तो भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उन्हें शामिल किया गया। संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी और संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्य की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है, और संविधान के इस प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिका के संविधान में भी के प्रेरणा से लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना या उद्देशिका से करते हैं, और संविधान के प्रस्तावना लोकतंत्र का एक खूबसूरत कविता सी मालूम होती है। पूरे संविधान निर्माण में क्या हुआ, यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून कौन फैसला अच्छा है, और इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। तो भारतीय संविधान में आप कुछ बिंदु देखे हैं। ये संविधान के उद्देशिका में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिज्ञा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें आपने कुछ बिंदु देखा जो कि प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, न्याय, स्वतंत्रता, गणराज्य, समता, बंधुता। तो एक दो बिंदु है जिसकी हम चर्चा करते हैं। न्याय है, नागरिकों के सोच, उसके जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये न्याय के बारे में चर्चा है। तो न्याय क्या है? गणराज्य है, शासन का जो है प्रमुख लोगों के द्वारा चुना हुआ
व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या खानदान का होगा। इसी तरह समता के बारे में भी जिक्र किया गया। जो समता है, कानून के समक्ष सभी लोगों समान है। पहले वो चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना चाहिए। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराए, इसकी व्याख्या किया गया। इसी तरह बंधुता है, समाजवादी है। समाजवाद जो है क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या है, इसकी आप अपने पाठ्य पुस्तक में चर्चा है, उसकी तैयारी कर लेंगे। फिर संस्थाओं का स्वरूप क्या है सो देखना है, जो संस्थाएं हैं, और इन संविधान के इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश की गई। तो हम भारत का संविधान कहते हैं, जिसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं संस्थाओं को तय करने वाला है और एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज। लेकिन समय समय पर इसमें नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने को लगा कि लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों को दूर नहीं रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने इसमें संशोधन की बात किया। जो संविधान में समय समय पर बदलते परिवेश के अनुसार संशोधन होना चाहिए। फिर संस्थागत व्यवस्थाओं को कानूनी भाषा में दर्ज किया गया। जो भी संस्थाएं हैं उसको समझना होगा, और उन संस्थाओं के संविधान में जो बनाए गए नियम है, तय नियम है, उसके अनुसार शासकों को चुनाव किया जाएगा, या कार्यपालिका के लोग कार्य करेंगे या न्यायपालिका के लोग कार्य करेंगे। इस तरीके से जो है संस्थाओं का स्वरूप जो है तय कर दिया गया। जो कि इसमें जो है, तो आपने देखा जो संस्थाओं का स्वरूप, उद्देशिका, और उद्देशिका के बारे में जो है अब उसके क्या लक्षण है। जो उद्देशिका, जैसे पहला कहा, जो संविधान का ये स्रोत है, जनता है, यानी प्रस्तावना का पहला है, हम भारत के लोग भारत को प्रभु माने जो है भारत के लोग जो है, तो ये क्या है, ये संविधान का स्रोत है, जनता है। संविधान जो है भारतीय शासन का अंतिम सत्ता जनता में निहित, भारतीय जनता ने ही संविधान को स्वीकृत अधिनियमित किया है। तो प्रस्तावना के ये सार बिंदु है कि हम भारत के लोग भारत के संविधान को अंगीकृत और आत्मर्पित करते हैं। शासन के ध्येयों को घोषणा जो है, प्रस्तावना के भारतीय शासन जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के ध्येय की घोषणा की गई। प्रस्तावना के द्वारा सरकार के लक्ष्यों को हासिल करने की यह उपेक्षा की गई है, मैंने जो है अपेक्षा की गई। इसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। प्रस्तावना में इस विषय पर बल दिया गया है, जो संविधान का महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब सार्वभौम शब्द का प्रयोग किया गया। इस बात का द्योतक है कि भारत के आंतरिक तथा वैदेशिक मामलों में भारत सरकार सार्वभौम है या स्वतंत्र है, वह किसी बाहर से निर्देशित नहीं होगा। फिर कहा जो लोकतांत्रिक संविधान होगा, जो संविधान का प्रस्तावना लोकतांत्रिक राज्य घोषित किया गया है। देश में जनता के द्वारा राज्य शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। राज्य शक्ति पर किसी एक वर्ग विशेष का अधिकार नहीं होगा। शासन का संपादन बहुमत के सिद्धांत पर होगा। उन्हीं कानून को लागू किया जाएगा जिन्हें जनता का समर्थन प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आपने देखा जो इसका लक्षण क्या है संविधान में जो है, और ये संविधान प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान का प्रेरणा और प्राण है, नूतन भावनाओं का संबंधों का युग है। प्रस्तावना जो है में लिखित स्वाधीनता संघर्ष की कल्पना का भी चर्चा है। भारतीय क्रांति का सूत्रधार है। इस तरीके से आपने देखा जी ये संविधान की जो है उद्देशिका आत्मा है, और इसमें संशोधन की बात है। तो संशोधन जो है ये आत्मा है। जैसे संविधान की मूल भाव माने जो है अनुच्छेद को 1 को
हम उससे परिवर्तित नहीं कर सकते। इस तरीके से प्रस्तावना में कोई में के भी जो है मूल भावनाओं को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इसको ध्यान रखना है, इसकी तैयारी कर लेना है। धन्यवाद।